नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज तक हम नीति सार की बातें करते थे। आज से हम प्रेम की बात करेंगे। प्रेम जो संसार के हर प्राणी में होता है, मनुष्य में नहीं, पशु और पक्षियों में भी होता है। मित्रों, प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि मनुष्य सुंदर हो, रूपवान हो, गोरा हो। प्रेम के लिए तो आत्मा का प्रेम चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए, उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अपना पुत्र तो कैसा भी हो, काना हो, कुबड़ा हो, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आत्मिक प्रेम तो वो है जो दूसरों से किया जाए। चंद्रमा कितना सुंदर है, लेकिन उससे प्रेम कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें किसी को भी गुण नहीं दिखता। हमारे वृंदावन के कृष्ण लला जो संसार में सबसे सुंदर हैं, उनमें सबसे अधिक सुंदरता है। उनसे जिनको प्रेम हो गया वो निहाल हो गया। नंद का लाला, गायों का ग्वाला इतना सुंदर है कि वो वृंदावन में झंगुला पहन करके गायें चराने जाता था, तब भी सुंदर था। जंगल में मोर मुकुट लगाकर नृत्य करता था, तब भी सुंदर था। और द्वारिका में राजा बनकर के बैठे, अच्छी अच्छी पोशाक पहनी, तब भी सुंदर थे। जब अर्जुन का रथ चलाया, तब भी सुंदर थे। और जरासंध से युद्ध किया, तब भी उनकी सुंदरता कम नहीं थी। कृष्ण से प्रेम हमें जब होता है जब हमें कृष्ण की आवश्यकता हो। लोग कहते हैं कृष्ण से प्रेम कैसे करें। आप कृष्ण से कैसे भी प्रेम कर लीजिए, उसको अपना बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए। 80 साल 90 साल की उम्र चाहे में उसे जब माता चल नहीं सकती, अच्छे से आप बैठ नहीं सकती, उस समय भी 2 वक्त की रोटी। पुत्र मान लीजिए, वो पुत्र बनने को भी तैयार है। पिता मान लीजिए, पिता बनने को भी तैयार है। कई स्त्रियों ने उसे पति माना, वो पति मानने को भी तैयार है, पति बनने को भी तैयार है। उसे भाई बना लीजिए, भाई बनने को भी तैयार है। किसी भी रूप में, किसी भी तरह संबंध मान लीजिए, वो हर संबंध में बनने को तैयार है। बस आपको आवश्यकता होनी चाहिए। जब तक आपको किसी संबंध की आवश्यकता नहीं होगी, आपका प्रेम सच्चा नहीं होगा। आपके 4 पुत्र हैं और फिर भी आप उसे पुत्र मान रहे हैं, तो वो प्रगाढ़ प्रेम खाना से नहीं हो सकता। एक स्त्री का पुत्र स्वर्गलोक हो गया, स्वर्गवासी हो गया। किसी संत ने उसे कहा कि तू कान्हा को पुत्र बना ले। उस स्त्री ने कान्हा को पुत्र बना लिया, और कान्हा उसी रूप में उस स्त्री के सपने में आने लगे, पुत्र बन करके आने लगे। कहने लगे, मैया आज मैं माखन खाऊंगा।
भैया आज मैं हलवा खाऊंगा, और वो स्त्री प्रातःकाल कान्हा को वही बना करके खिलाती। मीरा ने कृष्ण को पति माना तो पति रूप में आए, द्रौपदी ने भाई माना, भाई रूप में आए, कृष्ण ने सखा माना तो सखा रूप में आए। कृष्ण को कोई भी, यहां तक कि अगर आप में शक्ति है तो कान्हा आपका नौकर बनने को भी तैयार है। नरसिंह भगत के भात भरने के लिए, मायरा भरने के लिए वे नौकर बनकर ही आए थे। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नरसिंह सेठ का नौकर हूं, और उनके कहने से ही ये सब मायरे का सामान लेकर के आया। तो मित्रों, कान्हा को तो, कृष्ण को तो केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका प्रगाढ़ प्रेम। जिस भी संबंध में आप चाहें कृष्ण से बांध सकते हैं, कान्हा से बांध सकते हैं। वो हर तरह के संबंध में बंधने को तैयार है। सूरदास जी ने उसे पुत्र माना था, तो कान्हा हमेशा सूरदास जी के सामने बालक बनकर ही नृत्य किया करते थे। सूरदास जी जब भी भजन गाते, कान्हा बालक बनकर के पुत्र रूप में सूरदास जी के सामने नृत्य करते थे। तो कहां तक बखान किया जाए, कान्हा तो कान्हा ही है। किसी स्त्री ने कहा मैं तो कान्हा को जीजा बनाऊंगी, तो राधा भी उसकी बहन बनने को तैयार हो गई। किसी ने कहा मैं तो देवर बनाऊंगी, तो राधा देवरानी बनने को भी तैयार हो गई। बस आपका प्रेम चाहिए। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी संबंध की आपको आवश्यकता नहीं है, और आपने जबरदस्ती कान्हा को संबंध में बांध लिया, तो वो बंधने वाला नहीं है। उसे उसी संबंध में बांधिए जिस संबंध की आपको आवश्यकता है, तभी कान्हा आपका बन सकेगा, आपका हो सकेगा। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर इसी समय, इसी पटल पर एक नए प्रसंग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। सुप्रभात, नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।